हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम आईएएस पर। आज मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें देश के और विदेश के जितने भी संबंधित आपके जो युद्ध अभ्यास हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं मेरे पास, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और वो आपको आने वाले नियरेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको मदद करेगा। उसके साथ साथ में मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कई सारे एग्ज़ाम्स को, तो उसके साथ में आपको कहीं न कहीं 90 टू 95% आपको एक क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। और देख रहे होंगे आप, ठंड तो है ही, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ। उसके बाद में आप देखते हैं, जैसा आपका रिव्यू रहेगा मैं उसको 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत अन्य जो हमारे पास अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हैं, उनको भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं अपना इसमें जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टॉपिक 1 है मेरे पास, टॉपिक 1 में मैंने आपको दिखाया है जितने भी आपके युद्ध अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास के बारे में आपको बताऊँगा। और जो भी हाल के हुए हैं युद्ध अभ्यास, इन सब में आप जानकारी ले पाएँगे। एक्चुअली बात ये है कि युद्ध अभ्यास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, और उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस चीज़ को पहले से नोट करके रख दिया है। एक्चुअली चीज़ें पहले से मतलब अच्छे से याद हों, दिमाग में रहें, तो ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। वरना कहीं न कहीं चीज़ें मिस होती हैं और कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसलिए सबसे पहले जब देखते हैं, तो क्या है हमारा पहला युद्ध अभ्यास है सूर्य किरण। और सूर्य किरण, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है और संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सूर्य किरण है। ये रोमन अंकों में लिखा है 17 XV और डबल आई, इसका मतलब होता है 17। ये आयोजन इसका हुआ है 24 से 7 दिसंबर के बीच में। 24 नवंबर से लेकर के स्टार्ट हुआ था और 7 दिसंबर तक चला। उसके बाद में इसकी एक प्रमुख विशेषता है। विशेषताओं में हम क्या देख पाएंगे, इसमें आप देखेंगे जब इसमें आपको संस्करण मिलेगा और संस्करण के साथ में मतलब कहाँ पर वो हुआ है, ये चीज़ें। इसमें से महत्वपूर्ण सबसे सवाल ये होता है कि इसका संस्करण आपको याद रखना है। 17वां संस्करण है सूर्य किरण का। और उसके बाद में ये हुआ कहाँ पर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, भारत में आयोजन हुआ है इसका। उसके साथ में जब हम आप देखते हैं कि जो दूसरा है एक्स विनपैक्स। एक्स विनपैक्स का मतलब है यहाँ पर 2023 का ही ये भी है। 11 से लेकर 21 दिसंबर 2023 अभी हाल ही में आयोजन हुआ इसका। उसके बाद में ये आयोजन हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में। विन यहाँ पर वियतनाम, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, विन मतलब वियतनाम। उसके बाद में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब दो देशों के बीच में है। ये चौथा संस्करण है, फोर्थ संस्करण है। संस्करण आपको याद करना पड़ेगा इसमें। देखो इम्पोर्टेंट तो ये है कि आयोजन कहाँ पर हो रहा है और उसका संस्करण कौन सा है और किन दो देशों के बीच में हो रहा है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद में आयोजन इसका हुआ है वियतनाम की राजधानी हनोई में। हनोई वियतनाम में है। और उसके बाद में आपका है आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद 2023 में ही इसका भी आयोजन हुआ है, 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है आस्ट्रा हिंद। तो जो आपका आस्ट्रा हिंद है, आस्ट्रा हिंद 22 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में हुआ। और उसके साथ में बहुराष्ट्रीय भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया यूएसए के बीच में हुआ है। ये एक समुद्री सैन्य अभ्यास है, समुद्री सैन्य अभ्यास। मेजबान इसका ऑस्ट्रेलिया रहा है। और इंडिया की ओर से इसमें भाग किसने लिया है, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने। ठीक है, ये देश का मतलब देश का नहीं, अपने आपका जो 27वां संस्करण है, इसको यहाँ पर 27वें संस्करण के रूप में
मतलब आयोजन किया गया है। उसके बाद में 1992 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जो पहला हुआ होगा 1992 में हुआ होगा। उसके बाद में पांचवा जो हमारा है, यहाँ पर लगभग आपको 20 मिलेंगे। 20 संस्करण मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। जो युद्ध अभ्यास है आपके, लगभग यहाँ पर 20 हैं। तो 20 में से अगर आपको 20 याद हो जाते हैं तो उसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपको फंस ही जाएगा, कहीं ना कहीं एक तो पूछ लेगा। तो ये जितने भी मैंने लिए हैं हाल के हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वही है। अगला है आपका पांचवा, बोगो सागर, बोगोसार। बोगोसार 2023 में ही आयोजन हुआ इसका, 7 से 9 नवंबर के बीच में। बोगो का मतलब बंगाल, बंगाल मतलब बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और भारत, देखो इसमें भारत के ही जितने भी हैं द्विपक्षीय या बहुपक्षीय, वो आयोजित किए गए हैं, मतलब उन्हीं को लिया गया है। इम्पोर्टेंट भारत वाले रहते हैं, और अन्य जो विदेश वाले होते हैं, विदेशी वालों को ज़्यादा हम महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि पूछा नहीं जाता वो हमारे में। और जो बोंगोसार है, इसका आपका जो संस्करण है, जो चौथा संस्करण है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब चौथा संस्करण यहाँ पर आयोजन किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये भी एक द्विपक्षीय, जब दो देशों के बीच में होता है तो हम उसको कहते हैं द्विपक्षीय। एक है अगला आपका 6 नंबर का, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 2023 में ही आयोजित किया गया है। कब आयोजन हुआ इसका? 21 से लेकर 28 सितंबर। डेट यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने आपको बताया। आपको महत्वपूर्ण क्या रखना है याद? सिम्बैक्स मतलब सिम मतलब आप याद कर सकते हैं सिंगापुर, ठीक है। इससे पहचान कर सकते हैं आप, सिम मतलब सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ नौसैन्य अभ्यास है ये। नौसैन्य मतलब वायुसेना में आयोजन हुआ होगा इसका, और इसके 2 चरणों में इसको आयोजित किया गया है। सिंगापुर के 2 शहर थे, उसमें आयोजित किया गया है। वो शहर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो भारत में आयोजित हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जब आप देखते हैं 7 नंबर का, इसको कहते हैं कांजिल, ठीक है। कांजिल 30 से लेकर के 11 नवंबर, 30 अक्टूबर को स्टार्टिंग हुई होगी इसकी, और 11 नवंबर तक चला, ठीक है। कजाकिस्तान और भारत, काजिन मतलब आप याद कर सकते हैं काजिन, काज यहाँ पर लिखा है और कजाकस यहाँ पर, ठीक है। तो उसको काज काज से देखो, जब आपको याद करना है तो कहीं ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो इसको आप मैच कर सकते हैं, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास हैं, उनको आप उनके नाम में ही तोड़ दीजिए। उसके बाद में आप आराम से उस देश का, जो विपक्ष वाला देश है, पहला देश तो भारत ही होगा, और जो अन्य देश है उसका आप याद कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब जितनी भी सेनाएं हमारी सभी के साथ में होता है, और कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में अगला हमारा है एक्वेरियन। एक्वेरियन का आयोजन जो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। मालदीव अभी हाल में चर्चा में था। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, चाइना गए थे, चाइना से वापस आए तो भारत के खिलाफ भड़क गए, ठीक है। तो मतलब वही मोइज्जू हैं, उन्हीं के, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, हल्के एग्जाम में जैसे यूपीपी में पूछा जा सकता है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं, मालदीव, ठीक है। एक्वेरियन आपको मिल रहा है कुछ, वहाँ को आप मैच कर लीजिए, ठीक है। तो एक्वेरियन इससे आप मैच कर सकते हैं। 11 से लेकर के 24 जून के बीच में हुआ है ये, और संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब इसमें सभी सेनाएं जो हैं भाग लेंगी, प्रतिभाग करेंगी। इसका ये जो संस्करण है 12वां है। चौबटिया, चौबटिया उत्तराखंड का एक मुख्य क्षेत्र है, वहाँ पर चौबटिया में आयोजन किया गया है इसका, ठीक है। अगला हमारा संस्करण जो है जीमैक्स। जीमैक्स, जी से आप याद कर सकते हैं जापान, ठीक है। जापान का जो नाम ही स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है। तो जेमेक्स इंडिया और जापान के बीच में है। 5 से और 10 जुलाई के बीच में इसको आयोजित किया गया, 5 से 10 जुलाई के बीच में। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मतलब डेट आपको याद रखना जरूरी नहीं है, इंडिया और जापान के बीच में है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 74वां संस्करण है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, और विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ है इसका। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गया है, और उसके पहले 3-4 राजधानियां हुआ करती थी, जैसे अमरावती ये सब, और विशाखापट्टनम राजधानी में वहीं पर आयोजन हुआ है, बंदरगाह शहर है और आंध्र प्रदेश में। इसमें प्रतिभाग किसने किया था? भारत की तरफ से
INS दिल्ली, INS कामोर्तो और INS शक्ति, 3 इसमें प्रतिभाग किए थे। देखो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पीसीएस में रखा जा सकता है कि मतलब जो जीमैक्स हुआ था उसमें कौन कौन, मतलब भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया था, ऐसा आता है रेयर केस में। बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, 74वां संस्करण। और आपका जो द्विपक्षीय, ये भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास जो भी है भारत और जापान के बीच में, इतना आपको याद रखना है। अगला है हरिमो शक्ति अभ्यास। हरिमो शक्ति 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में आयोजन हुआ है और इसको भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। हरिमो मा आ रहा है, माँ को आप मैच कर लीजिए, मऊ मलेशिया, ठीक है। द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 1 वर्ष में होता है और इसका आयोजन उमरई छावनी मेघालय, राजधानी इसकी क्या है, शिलांग, मेघालय में आयोजन किया गया है, उमरई छावनी, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। अजय वारियर, अजय वारियर, अजय वारियर, इसका आयोजन कब हुआ है, 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई के बीच में, ठीक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के बीच में हुआ आयोजन हुआ इसका। संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब सभी सेनाएं इसमें प्रतिभाग करेंगी। 7वां संस्करण है अपने समय का और ये सैलिसबरी मैदान यूके में है और सैलिसबरी मैदान में इसका आयोजन किया गया है। ये महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा नहीं है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि बिहार की ओर से इसमें प्रतिभाग किसने किया, भारत की ओर से प्रतिभाग किसने किया था, बिहार की जो रेजिमेंट थी उसने प्रतिभाग किया था भारत की ओर से, ठीक है। अगला है आपका समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति में क्या है, समुद्र शक्ति का आयोजन कब हुआ है, 14 से लेकर 19 मई के बीच में। डेट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो 14 से लेकर 19 मई के बीच में आयोजित हुआ किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। समुद्र शक्ति, शक्ति इंडोनेशिया, ठीक है। ऐसा आप याद कर सकते हैं कि शक्ति इंडोनेशिया के पास है। और द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का मतलब है ये नौसेनाओं के बीच में आयोजित हुआ होगा और ये जो है 2 ही देशों के बीच में हुआ है। इसका संस्करण कौन सा है, 4था संस्करण है, ठीक है। और आप इसको इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से इसमें भाग कौन किया था, प्रतिभाग कौन किया था, INS कावरत्ती और डानियर गश्ती है अपने पास उसने, और चेतक हेलीकॉप्टर। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि चेतक हेलीकॉप्टर भी इसमें जुड़ा हुआ था, ठीक है। स्लीनेक्स 2023 का आयोजन किया गया। स्लीनेक्स 2023 का जो युद्ध अभ्यास है ये 3 से लेकर 8 अप्रैल 2023 के बीच में हुआ और ये देखो मैं श्रीलंका को SL बनाता हूँ कभी कभी शॉर्ट में, ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। स्लीनेक्स की स्पेलिंग क्या होगी, SLINEX, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि मतलब SL श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में द्विपक्षीय ये अभ्यास रहा है, समुद्री अभ्यास है और इसकी राजधानी 10वां संस्करण है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोलंबो में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, इंडिया की तरफ से INS किल्टान और INS सावित्री, इन दोनों ने प्रतिभाग किया था इसमें। देखो ये वीडियो हिल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा। देखो 14 नंबर का है, 14 नंबर का हमारा है अभ्यास कोकड़। अभ्यास कोकड़ वर्ष 2023 में कब आयोजन हुआ इसका, 20 से लेकर 22 मार्च के बीच में आयोजन हुआ इसका और भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना और रॉयल ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की रॉयल सेना है जो, उसके बीच में आयोजन किया गया इसका। और ये क्या है, द्विपक्षीय संस्करण है, द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। अरब सागर में कोकड़ तट पे, इसका नाम ही इसीलिए है अभ्यास कोकड़, कोकड़ तट पर आयोजन हुआ। इसमें प्रतिभाग करने वाले कौन कौन थे, भारत की तरफ से INS त्रिशूल, INS त्रिशूल ने इसमें प्रतिभाग किया, ठीक है। उसके बाद में आपका है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये है एक वायुसेना अभ्यास और डेजर्ट फ्लैग को आप याद रख सकते हैं कि डेजर्ट कहाँ पर है, डेजर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है,
संयुक्त अरब अमीरात, मतलब अरेबियन जो देश हैं वहाँ पर डेजर्ट की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम आप इसको याद रख सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, तो ये 8वां संस्करण है। 8वें संस्करण के साथ में इसका आयोजन हुआ था 27 फरवरी से लेकर के 17 मार्च 2023 के बीच में। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन हुआ इसका, भारत की तरफ से इसने LCA तेजस में भाग लिया था और C-17 ने, ये सभी अभी हेलीकॉप्टर कल की डेट में आपको दिखाए गए। ग्लोब मास्टर, क्योंकि कल 26 जनवरी थी, इसीलिए ग्लोब मास्टर थर्ड भी अभी मतलब कल दिखा रहे थे परेड में, जब देख रहे थे तो मैंने भी उसमें देखा था। एक है आपका कोप इंडिया। कोप इंडिया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकोप किसका है? अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका का है। और इसको इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं कि मतलब कोप, कोप तो है ही, प्रकोप तो है ही, किसका है? अमेरिका का है। तो इंडिया तो इसमें साथ में लगा हुआ है, तो प्रकोप अमेरिका का है। और अमेरिका जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर उनको छींके आते हैं तो इंडिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बुखार आता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसीलिए अमेरिका का प्रकोप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भाई इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है कोप इंडिया। ठीक है, इसका आयोजन 24 अप्रैल को किया गया और द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच में। इसका संस्करण जो था 6 नंबर का संस्करण था और एयर स्टेशनों पे हुआ था। ये यूपी के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि आगरा में इसका आगरा जो एयरपोर्ट है उस पर किया गया। आगरा में जो एयरपोर्ट है और पानागढ़, कलाईकुंडा, 3 जगह पर इसका किया गया आयोजन। ठीक है, तो उसके बाद में जब हम देखते हैं धर्म गार्जियन, आता है आपका धर्म गार्जियन। गार्जियन जहाँ जहाँ पर आ जाएगा उसको आप मार दीजिएगा जापान। जापान के साथ में इंडिया का रहता है धर्म गार्जियन। ठीक है, गार्जियन मतलब जापान ही रखना। देखो 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया और ये भारत और जापान के बीच में हुआ। जहाँ जहाँ गार्जियन आ जाए, बेशक आप जापान मतलब मार सकते हैं कई जगह पर। सैन्य अभ्यास है, चौथा संस्करण है, जापान में इसका आयोजन किया गया। अधिकतर जो 2023 वाले हैं जापान में ही आयोजित किए गए हैं, इसीलिए आपको विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो अगला है आपका सिन्धु मैत्री। सिन्धु मैत्री 1 मार्च से लेकर 2 मार्च में 2023 में आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच में है सिन्धु मैत्री। वायुसेना अभ्यास है, तो वायुसेनाओं के बीच में हुआ होगा। उसके साथ में अगला है आपका अभ्यास डस्ट लीग। डस्ट लीग इस ये तो सबको पता होगा, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका आयोजन फरवरी और मार्च 2023 में आयोजन किया गया और ये एक सैन्य अभ्यास है। ठीक, चौथा संस्करण है ये पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। अगला है, लास्ट है आपका 20वां वीर गार्जियन। वीर गार्जियन, गार्जियन इसमें भी आता है, तो भारत मतलब जापान और भारत के बीच में होगा। 12 से लेकर 26 जनवरी के बीच में हुआ होगा ये। और उसके साथ में भारत और जापान संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, मतलब भारत और जापान की जो संयुक्त सेनाएं हैं, वायु सेनाएं हैं, उनके बीच में हो रहा होगा। और ये जो है इसमें एक इसका आयोजन है जापान में किया गया हेयाकुवारी हेयाकुरी बेस पर। और ये जो अपने आप का है पहला द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। इसके साथ में ये आपके 20 जो हैं युद्ध अभ्यास समाप्त होते हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और उसके बाद में जितने भी आगे आने वाले टॉपिक हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।